हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है चिल्ड्रन ए की येट मिस्ड डेमोग्राफिक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन। सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे हैं, एक की येट मिस्ड डेमोग्राफिक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन जो मतलब रूल्स हैं, उसमें जो हमारे चिल्ड्रन हैं जो कि एक की है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट है, वो जो है वो मिस हुए हैं। उसके ऊपर हमने ज़्यादा बात नहीं की है कि किस तरीके से जो है वो बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है हमें बचाना है ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो। कैसे उन्हें जो है इन सब चीज़ों से दूर रखना है, और कैसे हमने जो नया बिल लाया था अपना, ठीक है, उसमें इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा महत्व नहीं दिया है कि किस तरह से हमें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बच्चों के लिए जो है वो उसको सुरक्षित बनाना है। ठीक है, तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, और कोई भी डाउट अगर आपको होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको जाके खुद से पढ़ना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज़ टू होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस अक्टूबर। इस अक्टूबर में इंडिया जो है वो होस्ट करेगी, एक ग्लोबल समिट होगा, सम्मेलन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। Additionally, as the chair of the Global Partnership on Artificial Intelligence, India will also be hosting the GPAI Global Summit in December। तो इंडिया जो है आपको एक चेयर है, मतलब एक चेयरमैन है ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जीपीआई का, और इंडिया जो है होस्ट करेगा जीपीआई ग्लोबल समिट, जो सम्मेलन होगा इस दिसंबर महीने में। ठीक है, दिस इवेंट सजेस्ट the strategic importance of artificial intelligence as it is projected to add 500 billion to Indian economy by 2025। ये जो इवेंट्स हैं ये सजेस्ट करते हैं, हमें बताते हैं जो स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि ये जो है एज इट प्रोजेक्टेड, मतलब ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि ये लगभग 500 बिलियन जो है इंडियन इकनॉमी में ऐड करेगी 2025 तक, अकॉर्डिंग फॉर 10% ऑफ द कंट्रीज टारगेट जीडीपी। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है जी, ये मतलब लगभग किसके, अगर हम लोग इसको मतलब लगभग अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे 10% ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्री का जो जीडीपी है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा हिस्सा होगा। ठीक है, उसके बाद अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली कॉल्ड फॉर ए ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन द एथिकल एक्सपेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी के बैक साइड में, बैकड्रॉप का मतलब होता है किसी के मतलब पीछे में या बैक साइड में, नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा बनाने की बात की ऑन दी एथिकल। एथिकल मतलब जो नैतिक हो, ठीक है, जो हमारे संस्कार हैं उनको देख के जो है वो एक्सपैंड किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने जो है वो बात की। गिवन द sheer वॉल्यूम ऑफ डाटा दैट कैन जनरेट, इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू सेट ए पॉलिसी एग्जाम्पल फॉर द ग्लोबल साउथ। तो जो कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो कि इंडिया जो है डेटा का जनरेट करता है, इंफॉर्मेशन का, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया जो है एक एग्जांपल सेट कर सकती है पूरे साउथ के लिए। ठीक है, एक अच्छी पॉलिसी बना के। ऑब्जर्वर्स एंड प्रैक्टिशनर्स विल ट्रैक इंडियाज़ अप्रोच टू रेगुलेशन एंड हाउ इट बैलेंसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट पोटेंशियल अगेंस्ट इट्स कॉन्कोमिटेंट रिस्क। कॉन्कोमिनेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्कोमिटेंट का मतलब क्या होता है, मतलब सेम टाइम पे दो चीज़ें होना। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो इंडिया की जो अप्रोच होगी उसको ट्रैक करेंगे, उसको देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके इंडिया जो है वो किस तरह की अप्रोच अपनाती है, और किस तरह से वो बैलेंस करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट पोटेंशियल, मतलब उसकी जो क्षमता है, और उसके जो कंकॉमिटेंट मतलब सेम टाइम पे उसके जो रिस्क हैं उसको कैसे मैनेज करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो ट्रैक होंगी। वन एरिया वेयर इंडिया कैन अज्यूम लीडरशिप इज़ हाउ रेगुलेटर्स एड्रेस चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट हु आर critical
डेमोग्राफिक इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो जो एरिया जिसमें इंडिया जो है एक एज्यूम मतलब लीडरशिप ले सकती है वो है कि किस तरह से ये जो रेगुलेटर्स होंगे, रूल होंगे, वो एड्रेस करेंगे चिल्ड्रंस को, और जो एडोलेसेंट है मतलब जो 13 से लेकर 17 साल तक के बच्चे हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकल हैं और उनको जो है वो काफ़ी कम समझ में आता है क्योंकि वो बच्चे हैं। तो उसके रिलेटेड, उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में कैसे नियम बनाती है ये देखना होगा। द नेचर ऑफ डिजिटल सर्विसेज मीन्स दैट मैनी cutting edge artificial intelligence deployment are not designed specifically for children but are nevertheless accessed by them। तो डिजिटल सर्विसेज का मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिप्लॉयमेंट है, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड की गई है, ये स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन हालांकि, नेवरथलेस का मतलब होता है हालांकि, ये बच्चों के द्वारा एक्सेस की जाती है, बच्चों के द्वारा यूज़ की जाती है। अब इसमें गवर्नेंस चैलेंज कैसे क्या क्या होंगे, किस तरह से नियम बनाए जाएंगे, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। रेगुलेशन विल हैव टू अलाइन इंसेंटिव्स टू रिड्यूस इशू ऑफ एडिक्शन, मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल सेफ्टी। जो रेगुलेशंस हैं, जो हम लोग रूल बनाएंगे, उसको हमें अलाइन करना पड़ेगा इंसेंटिव्स के साथ। मतलब उसके कुछ इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, कुछ फ़ायदे देना, ठीक है। उस अलाइन का मतलब होता है जोड़ना। तो उसमें हमें कुछ कुछ जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। हैव टू अलाइन इंसेंटिव्स, कुछ फ़ायदे जोड़ने पड़ेंगे ताकि हम लोग जो है एडिक्शन को ज़्यादा एडिक्शन ना हो, मेंटल हेल्थ ठीक रहे और ओवरऑल सेफ्टी ठीक रहे। तो उस तरीके के इंसेंटिव हमें साथ में जोड़ने पड़ेंगे ताकि एडिक्शन को हम लोग रोक सकें। In absence of that, data hungry artificial intelligence based digital services can be readily deploy opaque algorithm and dark pattern to exploit impressionable young people। impressionable का मतलब क्या होता है, जो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें एब्सेंस रही, इस तरह की चीज़ें एब्सेंस रही, अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो जो डेटा हंग्री मतलब जो डेटा को लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल सर्विसेज, ये क्या करेंगी, कैन रेडली डिप्लॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थानांतरित करना, मतलब किसी चीज़ को प्लेस करना। तो एक ओपेक मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इस तरह का ऑल्गोरिथम सेट होगा, और एक डार्क पैटर्न सेट करेगी टू एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना इम्प्रेजनेबल यंग पीपल, जो कि जल्दी प्रेरित हो जाते हैं, तो उनका शोषण हो सकता है। Among other things, this can lead to technology-based distortion of ideal physical appearance which can trigger body images issues। इसके साथ साथ इससे हमारे जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिस्टॉर्शन हो सकता है, मतलब हमारे ऊपर क्रूरता हो सकती है, ठीक है। ऑफ जो हमारी फिजिकल अपेयरेंस है उसको हम लोग इमेजेस, बॉडी इमेजेस की जैसे यूज़ कर सकते हैं और हमें जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हमारा शोषण कर सकते हैं। अदर मैलिशियस मतलब जो गंदे, थ्रेट्स मतलब खतरे इमर्जिंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड मिस इन्फॉर्मेशन। बाकी खतरे क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकती है, रेडिकलाइजेशन हो सकता है मतलब कट्टरता फैल सकती है, साइबर बुलिंग हो सकता है, सेक्सुअल ग्रूमिंग हो सकती है, और डॉक्सिंग हो सकती है। डॉक्सिंग का मतलब क्या है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको, बाकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे बाकी जगह पे सप्लाई करना। The next generation of digital Nagriks must also grapple with the indirect effects of their families' online activities। जो नेक्स्ट जनरेशन है डिजिटल लोगों की, नागरिक्स की, मस्ट आल्सो ग्रैपल का मतलब होता है फंसना, जो कि वो और ज़्यादा चीज़ों में फंस सकती है जो कि इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होंगे, जिस तरह से उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करती हैं। एंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है, एकदम प्रेरित, मतलब ऊर्जा से भरा हुआ। शेयरेंट्स ग्लोबल रेगुलरली पोस्ट फोटोज़ एंड वीडियोज़ अबाउट देयर चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन के बारे में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को पोस्ट करना। टू ऑनलाइन टू डॉक्यूमेंट देयर जर्नी, ताकि उनकी जर्नी को जो है वो दिखा सकें, किसके थ्रू, थ्रू पेरेंटहुड, ठीक है। तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। वाइल मूविंग इनटू एडोलेसेंस, उसके बाद वाइल मूविंग इनटू एडोलेसेंस मतलब जब वो 13 से 17 साल के होंगे बच्चे, वी मस्ट एक्यूप यंग पीपल विद टूल्स टू मैनेज दी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। हमें जो है मतलब जो बच्चे हैं उनको एक्यूप करना पड़ेगा, मतलब उन्हें कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी, यंग लोगों को ऐसे टूल्स देने पड़ेंगे ताकि वो मैनेज कर सके जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब जो रिज़ल्ट होंगे, जो परिणाम होंगे इन चीज़ों के, जो कि अनइंटेंडेड है, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। For instance, artificial intelligence powered deep fake capabilities can be misused to target young people, wherein bad actors create morphed sexually explicit depictions and distribute them online। अगर हम लोग अभी की बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड की जो फेक कैपेबिलिटीज़ हैं
वो हम मिसयूज़ कर सकते हैं यंग पीपल को टारगेट करने के लिए, जहाँ पे हम लोग उनकी सेक्सुअली जो इमेज है उनको एक्सप्लिसिट कर सकते हैं, मतलब क्लियरली डिपिक्ट कर सकते हैं। डिपिक्शन का मतलब होता है दिखाना, और उनको ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उन्हें थ्रेट महसूस करवा सकते हैं। बियॉन्ड दिस, इंडिया इज़ मेल्टिंग पॉट ऑफ इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज़ अक्रॉस जेंडर। मेल्टिंग पॉट का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे रिलीजन पाए जाते हैं। तो इंडिया एक ऐसा जो है वो देश है जहाँ पे अलग अलग आइडेंटिटीज़ पाई जाती हैं, जेंडर, कास्ट, ट्राइबल आइडेंटिटी, रिलीजन, लिंग्विस्टिक हेरिटेज पाए जा सकते हैं। इंटरनेशनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नोन टू ट्रांसपोज रियल वर्ल्ड वॉइसेस एंड इनइक्विटीज़ इनटू द डिजिटल वर्ल्ड। अगर हम लोग इंटरनेशनली बात करें तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको हम लोग जानते हैं वो ट्रांसपोज करती है, मतलब ट्रांसफ़र करती हैं जो रियल वर्ल्ड वॉइसेस हैं, मतलब जो मतभेद होते हैं, जो पक्षपात होता है, और जो इनइक्विटीज़ हैं, मतलब जो जो भेदभाव हैं, जो असामान्य चीज़ें हैं, उनको डिजिटल वर्ल्ड में जो है वो ट्रांसफ़र करती है और दिखाती है। सच इश्यूज़ ऑफ बायस, मतलब ऐसे इश्यूज़ जो बायस हैं, जो पक्षपात करते हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, कैन इम्पैक्ट चिल्ड्रन, ये बच्चों को इम्पैक्ट कर सकते हैं, एंड एडोलेसेंट्स, मतलब जो 13 से 17 साल के हैं, हु बिलोंग टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जो कि छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। Artificial intelligence regulation must improve upon India's approach to children under India's newly minted डेटा प्रोटेक्शन लॉ। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको जो है इम्प्रूव करना चाहिए। जो इंडिया की अप्रोच है बच्चों के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति, जो उनका अभी जो न्यूली मिंटेड का मतलब होता है जो अभी क्रिएट किया गया है लेटेस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ, उसके थ्रू जो है वो बच्चों को जो है वो उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, मतलब बच्चों को देख के जो है वो कानून बनाना चाहिए। The data protection framework current approach to children is misaligned with India's digital realities। जो डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, उसकी जो करंट अप्रोच है, मतलब अभी की जो अप्रोच है वो मिस अलाइन करती है, मतलब मैच नहीं करती है जो कि रियलिटी है डिजिटल वर्ल्ड की उससे, ठीक है। इट ट्रांसफर्स एन इनऑर्डिनेट बर्डन ऑन पेरेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रंस इंटरेस्ट एंड डज नॉट फैसिलिटेट सेफ प्लेटफॉर्म ऑपरेशन और प्लेटफॉर्म डिज़ाइन। ये क्या करती है कि इनऑर्डिनेट, मतलब एक एक फालतू का जो है, मतलब एक बर्डन डालती है, ठीक है, किसके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, उनके जो इंटरेस्ट है, और एंड डज नॉट फैसिलिटेट, मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एक सेफ़ प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, रादर दैन कि बच्चों के ऊपर जो है वो जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर बर्डन डालते हैं कि आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करो। कन्फ्यूजिंगली इट इन्वर्ट्स का मतलब होता है उल्टा करना। इट इन्वर्ट्स दी वेल नोन डायनमिक वेयर ए सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स रिलाई ऑन द असिस्टेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन टू नेविगेट अदरवाइज इनअसेसिबल यूजर ट्रांसफर और यूजर एक्सपीरियंस। तो ये क्या है, कन्फ्यूजिंगली, मतलब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बिल्कुल उल्टा है। जहाँ पे जो हम लोग वेल नोन डायनमिक जानते हैं, तरीके जानते हैं, जहाँ पे जो कुछ परसेंटेज है पेरेंट्स की, वो रिलाई करते हैं अपने बच्चों की मदद पे, असिस्टेंस पे, ताकि वो जो है वो नेविगेट कर सकें, चला सकें, जो इन अनएसेसिबल यूज़र इंटरफेस है, मतलब जो इंटरनेट है उसको चला सके। तो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो खुद टीचर बच्चों से हेल्प मांगते हैं, तो ये उसके बिल्कुल उल्टा हो गया। तो जो पेरेंट्स हैं वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने चिल्ड्रन को। इट आल्सो बैन्स ट्रैकिंग ऑफ चिल्ड्रंस डेटा बाय डिफ़ॉल्ट, और ये इस चीज़ को भी बैन करता है कि हम बच्चों का जो डेटा है उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ट्रैक नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, विच कैन पोटेंशियली कट देम अवे फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनलाइजेशन दैट वी एक्सपीरियंस ऑनलाइन। जो क्या करेगा, उनको एकदम कट कर देगा जो हम लोग बेनिफिट्स होते हैं पर्सनलाइजेशन के, जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ऑनलाइन। मतलब जो चीज़ हम लोग सर्च करेंगे वही चीज़ें जो है वो हमें दिखाती हैं। तो ये उस चीज़ को जो है, उस चीज़ को भी, बच्चों के जो ऑनलाइन चीज़ें हैं उसको भी ट्रैक नहीं करेगा जो बच्चों का डेटा है। सो हाउ कैन द अपकमिंग डिजिटल इंडिया एक्ट बेटर प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस इंटरेस्ट व्हेन इंटरेक्टिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कैसे जो हमारा अपकमिंग डिजिटल इंडिया एक्ट है वो प्रोटेक्ट कर सकता है बच्चों के इंटरेस्ट को, जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उससे बातचीत कर रहे हो। शिफ्टिंग दी एम्फोसिस का मतलब होता है फोकस को शिफ्ट करना। International best practice can assist Indian regulation to identify standards and principles that facilitate safer artificial intelligence deployment। तो जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो असिस्ट कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं इंडियन रेगुलेशन की, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स, मतलब रूल्स जो कि फैसिलिटेट करें, आसान करें, एक सेफ़र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लॉयमेंट कर सकें, उसको स्थानांतरित कर सकें, बना सकें,
यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशन गाइडेंस है फॉर पॉलिसी मेकर्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चिल्ड्रन आइडेंटिफाइज 9 रिक्वायरमेंट फॉर चाइल्ड सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच ड्रॉस ऑन द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो जो यूनिसेफ की जो गाइडेंस है पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो रूल बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके और चिल्ड्रन को लेके, उन्होंने 9 रिक्वायरमेंट रखी हैं चिल्ड्रन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो कि यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ बिल से जो है वो उसको लिया गया है। The guidance aims to create an enabling environment which promotes children's well-being। तो ये गाइडेंस जो है इनको लिया गया है ताकि बच्चों के जो वेलबींग है उनको प्रमोट किया जाए, ठीक है, फेयरनेस को प्रमोट किया जाए और नॉन डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए और अकाउंटेबिलिटी को मतलब जवाबदेही को बढ़ाया जाए। Another key feature of the successful regulation will be the ability to adopt to the varying development stages of children from different age groups। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है एक सक्सेसफुल रूल बनाने का, रेगुलेशन बनाने का, एक ऐसी एबिलिटी कि हम लोग अडॉप्ट कर सकें जो डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं चिल्ड्रंस की, बच्चे से लेके अलग अलग एज ग्रुप से, उसी हिसाब से उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना। इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। कैलिफोर्नियाज एज अप्रोप्रिएट डिज़ाइन कोड एक्ट सर्व्स एज एन इंटरेस्टिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है एग्जाम्पल। तो कैलिफोर्निया का जो एक एज अप्रोप्रिएट डिज़ाइन था, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, टेम्पलेट है। द कैलिफोर्निया कोड पुशेस फॉर ट्रांसपेरेंसी टू एंश्योर दैट डिजिटल सर्विसेज कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स एक्सेस बेदर एल्गोरिथम डेटा कलेक्शन और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग सिस्टम हार्म चिल्ड्रन। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा मतलब उन्होंने एक ऐसा कोड बनाया जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए, मतलब जिसमें कोई गफला ना हो, इस तरीके की इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए उन्होंने डिजिटल सर्विसेज जो कॉन्फ़िगर्ड डिफ़ॉल्ट प्राइवेट सेटिंग्स है या फिर जो एक्सेस है एल्गोरिथम का या फिर डेटा कलेक्शन का, वो उस चीज़ को क्या करेगा, एक्सेस करेगा, मतलब उस चीज़ को देखेगा। इस तरह का उन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा। या फिर जो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग होती है, सिस्टम होता है जो कि बच्चों को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, उस चीज़ को एक्सेस करेगा। इस तरीके का उन्होंने सिस्टम बनाया। एंड यूज़ क्लियर एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर यूज़र फेसिंग इन्फॉर्मेशन, और एक क्लियर और एज अप्रोप्रिएशन लैंग्वेज यूज़र के लिए जो है वो बनाई, यूज़र इन्फॉर्मेशन के लिए। Indian authorities should encourage research which collects evidence on the benefits and risk of artificial intelligence for India's children and also adolescent। तो इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं उनको encourage करना चाहिए रिसर्च को, जो कि एविडेंस को कलेक्ट करे कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडियन चिल्ड्रंस पे और एडोलेसेंट पे। दिस शुड सर्व एज ए बेस लाइन टू वर्क टूवर्ड्स एन इंडियन एज अप्रोप्रिएट डिज़ाइन कोड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको एक बेस लाइन की तरह, मतलब एक बेस की तरह यूज़ करना चाहिए टूवर्ड्स एन इंडियन। अगर इंडिया को जो है, जो कोड बनाना है, डिज़ाइन बनाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो जो बाकी कंट्रीज़ की एग्जांपल है उसको इंडिया को लेना चाहिए। लास्टली, बेटर इंस्टीट्यूशंस विल हेल्प शिफ्ट टूवर्ड्स रेगुलेशन अवे फ्रॉम टॉप डाउन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स विच प्लेस अनड्यू बर्डन ऑन पेरेंट्स। तो लास्टली अगर हम लोग बात करें तो बेटर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारी हेल्प कर सकते हैं कि हम लोग जो टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब जो गवर्नमेंट जो रूल बनाती है उसको हम लोग उससे थोड़ा सा अवे दूर जा सकें, ठीक है। और जो कि क्या करता है, अनड्यू बर्डन्स, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो बर्डन डालता है पेरेंट्स के ऊपर। Mechanisms of regular dialogue with children will help incorporate their inputs on the benefits and threats they face when interacting with artificial intelligence digital services। तो जो मैकेनिज़्म है, जो तरीका है कि हम लोग जो हैं वो रेगुलर डायलॉग करें, बातचीत करें बच्चों के साथ और उनसे पूछें जब क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स को यूज़ करते हैं, इससे भी हमें हेल्प हो सकती है। एन इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू ऑस्ट्रेलियाज ऑनलाइन सेफ्टी यूथ एडवाइजरी काउंसिल which comprises people between the age of 13 to 24 could be an interesting approach। तो जो ऑस्ट्रेलिया ने सिस्टम यूज़ किया है वो भी एक अच्छी अप्रोच हो सकती है। Such institutions will assist regulation to become more responsive to the threats of young people faced by interacting with artificial intelligence system while preserving the benefits that they derive from digital services। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन हमारी मदद कर सकते हैं, हमें असिस्ट कर सकते हैं एक अच्छी रेगुलेशन बनाने में, रूल बनाने में, जो कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हों और जो थ्रेट से बचाएं यंग लोगों को जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करें, बातचीत करें और प्रिजर्व करें जो बेनिफिट्स हैं जो हम लोग उनसे ले सकते हैं। द फास्ट इवॉल्विंग नेचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवॉल्विंग का मतलब होता है चेंज होता जो नेचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसका मतलब है दैट रेगुलेशन शुड अवॉइड
प्रिस्क्रिप्शंस एंड इंस्टेड एम्ब्रेस स्टैंडर्ड। जो रेगुलेशन है उसे अवॉइड करनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शंस मतलब जो हम लोग तरीके देते हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और उसके अलावा हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, मतलब गले लगाना चाहिए स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को, विच इम्ब्यू ओपननेस, जो हमारे लिए ओपन हो, ट्रस्ट वर्दी हो, अकाउंटेबल हो। As we move towards a new law to regulate harms on the internet and look to establish our thought leadership on global artificial intelligence regulation, the interest of our younger citizens must be front and center। तो जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लीडरशिप के थ्रू, तो जो इंटरेस्ट है हमारे यंग पीपल के, वो एकदम सेंटर में होने चाहिए, फ्रंट में होने चाहिए, उसको देख के जो है हमें नियम बनाने चाहिए। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद।